अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया कि सब लोग और शोना शोना आंटी एक दूसरे के साथ बहसम बहसा वीडियोज़ इधर से उधर उधर से उधर जा रही हैं। लोग काफ़ी इनके बारे में बहस कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब मैंने अक्सा ब्लॉग का सुना था, मतलब उनकी जो वीडियो देखी थी, मुझे लगा ये सच में सच बोल रहे हैं, सीरियसली। और जब मैंने उसी दिन शाम को हुमैरा आंटी का देखा, मतलब शोना शोना आंटी का देखा व्लॉग, तो मुझे लगा ये सच कह रहे हैं। लेकिन सच में वो माँ बाप हैं। और अब ये फ़ील हो रहा है कि एक तो उन्हें अपने घर की बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी, और उन्होंने इतना सोशल मीडिया पे ये फैला दिया अपनी फैमिली के बारे में। बेटा जो है अपनी बेटी की कसम खा के कह रहा है कि मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ ये हुआ। उधर उन लोगों ने तो कोई कसम नहीं खाई है। तो लेकिन इन दोनों की बातें सुनने के बाद एक बंदा अगर रियलाइज़ करे ना कि कौन सच है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो अक्सर लोग और उनका जो हस्बैंड है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो उधर शोना शोना आंटी हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दिल से दुखी हैं। और अगर उन्होंने कभी अपने बेटे को या अपनी बहू को बेटी समझ के कुछ कह भी दिया है, तो उन्हें इतना ज़्यादा उस बात का, उस चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहिए था। घर की बात थी, घर तक रखते। ऐसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना बहुत बुरा असर पड़ता है। और फिर उनकी एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी मेरे ख्याल में 2-3 माह की है। और अक्सा से तो मेरी तकरीबन 4-5 माह पहले बात हुई थी। मैंने उन्हें पीआर भेजना था, उसके सिलसिले में मैंने उनसे बात की थी। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, मुझे लगा वो काफ़ी प्राउड ही हैं। और जो हुमैरा आंटी से जब मेरी बात हुई थी, तब मुझे लगा ये ज़रा अच्छी हैं। लेकिन उनके बात करने का जो अंदाज़ है, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ तर्रार औरत है। लोगों का भी यही कहना है, मैं कमेंट्स में पढ़ा है, लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज़ है, आप उनकी बहू कैसे बन गई, ये वो। अगर एक औरत तेज़ भी है, सास तेज़ भी है, तो अच्छी बात है, तेज़ होना उसका हक है। अगर वो कुछ कह भी देती है तो किसी भी बहू को गुस्सा नहीं करना चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए। आखिर उसने भी एक ना एक दिन सास बनना ही है, और वो ऐसी बन जाए कि अपनी सास को माँ जैसा समझ ले, अपने रंग में उसे ढाल ले। अगर वो बेटी बन के दिखाएगी अपनी सास को, और सास से ये कहेगी आप मेरी सास नहीं है, मेरी माँ जैसी हैं, तो क्यों वो सास आप पे सख्ती करेगी या तंज़िया अल्फाज यूज़ करेगी या कुछ भी कहेगी? जब मैं अगर ये बात कहूँ ना कि एक जो बहू जाती है ना, अगर वो चाहती है कि मेरी सास ज़्यादा तेज़ ना हो, तो वो प्यार मोहब्बत से अपनी सास को अपनी माँ जैसा बना ले और ख़ुद उनकी बेटी जैसी बन जाए, तो फिर तो कोई नहीं, घरों में बहस मुबासा होगा, प्यार मोहब्बत ही होगा। लेकिन आजकल की जो बहुएं हैं, वो कहती हैं बस जो मैंने कह दिया है वही होना चाहिए। सास ने जो कह दिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इनकी मेरे ख्याल में 8 माह या 9 माह पहले भी लड़ाई हुई थी। तब भी वो सोना सोना आंटी बहुत रोती थी। उनके मैं सारे व्लॉग्स देखती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बिल्कुल नेचुरली बात करती हैं, कोई उनमें बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी हैं वो। और जो अक्सा है, वो उसके बात करने का अंदाज़ जैसे शौक़ पुना, बेचारी पता नहीं कौन से पिंड से उठ के आई है, नए नए उसे पैसे मिले हैं, नया नया उसे घर मिला है, नए नए उसे कपड़े मिले हैं, ये हाल है उसका। तो वो समझती है मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो अपनी इज़्ज़त ख़राब मत करो, ठीक है? किसी भी लड़की को अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करनी चाहिए। मतलब इधर उधर ऐसे बातें करने से, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरी सास ने मुझे ये कहा, या मेरी बेटी से ये कहा, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। और अगर अभी आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप मर जाएं, आप दोनों मियाँ बीवी मर जाएं, तो हमारी बेटी का क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप मरना भी नहीं चाहते हैं, तो अपने घर वापस चले जाएं, इज़्ज़त के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो कोई भी आपको नहीं कहेगा मर जाएं। मरना हर एक ने है,
और हर एक का दिन टाइम मुकर्रर है किसने कब और कहाँ मरना है। तो किसी के कहने से आप मर नहीं जाएंगे। जो आप इतने दिल पे बात ले रहे हैं कि लोगों ने ये कह दिया, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं आप लोगों के बारे में। आप तो खुद लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आप लोगों के बारे में उंगली उठाएं, आप लोगों को बुरा भला कहें। जब आप मौका ही नहीं देंगे कौन आपको उठ के कोई कुछ कहेगा, वो कोई भी हो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी कि अपने घर की बातें अपने घर तक ही रहें। भले आप यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन जो पर्सनल बातें होती हैं वो ऐसे शेयर नहीं की जाती हैं लोगों के साथ। जो कुछ भी कह रहा है वो आपको देख के ही सब कुछ कह रहा है ना। तो यहाँ मैंने कपड़े समेटे थे और जब मैं कमरे में वापस आई हूँ तो मेरी बेटी ने कमरे का वो हाल किया हुआ था, दराज़ों में से चीज़ें निकाल निकाल के फेंकी हुई थी। तो फिर मैंने कमरा साफ़ किया सारा और नीचे आई। नीचे आने के बाद वही काम जो डेली बेसिस पे होते हैं। और अफ्तारी में आज हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, उबले हुए चावल थे और लोबिया था और साथ में थे ये सिल्की से चिप्स, मतलब पकोड़े। इनको पकोड़े भी कह सकते हैं, चिप्स भी कह सकते हैं, बेसन वाले। यहाँ के जो पठान लोग हैं ये इसको पकोड़े ही कहते हैं, लेकिन हम लोग जो फैसलाबादी हैं हम इन्हें आलू के चिप्स ही कहते हैं, बेसन वाले आलू के चिप्स। तो ये जो फ्राइज़ दूसरे हैं, फिंगर फ्राइज़, ये रामीन के लिए होते हैं। और यहाँ पे आज मैंने नई डिश ट्राई की थी, ये प्याज की, रेस्टोरेंट स्टाइल प्याज हैं ये इसका नाम था। इसका मैंने गोल गोल कटिंग कर दिया था और चाट मसाला है, लाल मिर्ची हैं और नमक है। टमाटो केचप मैं वो यूज़ कर रही थी जो अभी मैंने आपको दिखाई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो ख़त्म है। वो रामीन के लिए रखी हुई है क्योंकि वो उसको पसंद है। और ये फिर एक बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया प्याज को। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 स्पून सिरके के। सिरका ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करते करते ना ये जो गोल गोल है ना ये अलग हो जाएंगे। अगर ना भी हो तो मैं हाथ से भी कर लिए थे, आप भी हाथ से कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँगी, सारी प्लेट नहीं अंडेलूँगी। तो एक एक पिंच उठा के मैं इस पर स्प्रेड करूँगी, स्प्रेड स्प्रिंकल जो भी होता है। तो तो फिर बाद में मैंने ये सारा ही डाल दिया था। और फिर बाद में जब जब ये मिक्स कर लूँगी ना सारे स्पाइसेस डालने के बाद, आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया, ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। और अब मैं इसमें टमाटो केचप ऐड करूँगी। और टमाटो केचप को इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नॉर्मल सी करनी है। 2 से 3 चम्मच ऐड कर लें या 3 से 4 चम्मच। मेरे पास 2 प्याज थे, मैंने 3 चम्मच ऐड किए थे। अगर आपके पास ज़्यादा प्याज है, ज़्यादा आपकी फैमिली है, तो आप उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा, प्याज को जब मैंने कटिंग किया था उसके बाद नहीं धोया था क्योंकि सिरके का अपना भी पानी होता है, इसलिए फिर वो उसने अपना भी पानी छोड़ देना था ना, प्याज अगर धो लेती। तो इसलिए मैंने पहले धो लिया फिर कटिंग किया। यहाँ ये बाप बेटी सो रही थी, सो रहे थे, तो मैं वॉइस ओवर करने आ गई। अब मैं भी जाऊँगी और सो जाऊँगी। तकरीबन 12 सवा 12 के करीब हो गया, लाइट भी ऑफ हो गई है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, दिन रात अच्छी लगती हैं और मेरी बेटी को भी।